इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है होंगलोए जमीन पर पड़ा होता है, उसकी बॉडी से निकलने वाले क्रिएचर को चेक करते हुए लुसिया बताता है ये क्रिएचर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो चेंगू होंगलोए की बॉडी को चेक करता है तो उसके अंदर और भी क्रिएचर होते हैं जिसकी वजह से बाकी क्रिएचर भी जिंदा हो जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो चेंगू कहता है आखिर ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वोंग बताता है लगता है ये किसी चीज से डरे हुए हैं और तभी लुसिया की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है जो उन क्रिएचर्स को देखकर बहुत ही खुश हो चुका था। तो गोल्डन ड्रैगन से डरकर वो क्रिएचर होंगलोए की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे गोल्डन ड्रैगन भी होंगलोए के अंदर चला जाता है। और चैंग लुसिया से पूछते हैं आखिर गोल्डन ड्रैगन बाहर क्यों आया। तो वो बताता है कि गोल्डन ड्रैगन का खाना ही पॉइजन क्रिएचर और डेमोनिक क्रिएचर है, इसलिए वो उन्हें खाने के लिए बाहर निकला है। और हमें होंगलोए की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोल्डन ड्रैगन उन क्रिएचर का पीछा कर रहा होता है। तो वो सभी क्रिएचर मिलकर एक क्रिएचर बन जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तो गोल्डन ड्रैगन अपनी पावर से उस क्रिएचर को अपनी तरफ खींचता है और हजम कर जाता है, जिसके बाद वो होंगलोए की बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। तो लुसिया वोंग को बताता है तुम्हारा क्लाइंट अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो वोंग गोल्डन ड्रैगन से कहता है ये मोटू ड्रैगन तो बहुत ही कमाल का है। और ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन को बहुत ही गुस्सा आता है, वो उसकी उंगली पर काटने की कोशिश करता है और उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसके बाद वो लुसिया की बॉडी के अंदर चला जाता है। और गोल्डन ड्रैगन के अंदर जाने के तरीके को देखकर वोंग भी काफी हैरान होता है। दूसरी तरह हम मिसेस लियो को देखते हैं जो कि खांसते रही होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ वो गोल्डन ड्रैगन ही था। तभी उसके पास वो छोटी लड़की आती है जिसका वो हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली और तुम मेरी चूक गर्ल हो, इसलिए मैं तुम्हें उन लोगों से बदला लेने के लिए तैयार कर रही हूं। तो वो अपनी पावर उसके अंदर डालना शुरू कर देती है, जिसके बाद हमें उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां पे वोंग लुसिया और उसके अंकल बैठकर वाइन पी रहे होते हैं और वो वहां पे बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। तो लुसिया वोंग से पूछता है क्या तुम जानते होगु मास्टर की टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वोंग बताता है उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें का एनर्जी को कल्टीवेट करना होता है और उसका सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद क्रिएचर, जिसके साथ हम कनेक्ट करके उसके पावर को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वोंग उससे कहता है मैंने सुना है तुम्हारा पीछा लिंगियन सेक्ट वाले भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें मेरे होते हुए फिक्र करने की जरूरत नहीं। जैसे ही तुम पर कोई इविल पर्सन हमला करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और कुछ टाइम बाद लुसिया के पास वेटर आती है जो कि बताती है हमारे बार को बंद करने का टाइम हो चुका है, इसलिए जल्दी से बिल दो। और यहाँ से फूटो लुसिया बिल लेने के लिए अपने अंकल और वोंग की तरफ देखता है, लेकिन वो पहले ही टल्ली हो चुके होते हैं। तो लुसिया को वहां पर बिल देना पड़ता और वोंग को लेकर वो कमरे में पहुंच चुका होता है और कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रही है ये मेरा केयर टेकर है या मैं इसका केयर टेकर हूं। और वो उसे बेड पे लेटा देता है और गोल्डन ड्रैगन वाइन पीने के बाद लैंप को ही अपनी वाइफ समझकर उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तो लुसिया टॉयलेट के अंदर चला जाता है जहां पर वो फ्रेश हो रहता है, तभी गोल्डन ड्रैगन उसके पास आ जाता है। तो लुसिया गोल्डन ड्रैगन को केयरफुली रहने के लिए कहता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन वहां पर लुसिया के केले पे गिर जाता है। तो लुसिया उसे अपने केले से दूर रखने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरह हम लुसिया के कमरे के बाहर का सीन देखते हैं जहां पर एक चूहा आ रहा होता है और कुछ ही टाइम बाद लुसिया का गेट खोलकर कोई शख्स अंदर दाखिल हो जाता है जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और वो अंदर आने के बाद लुसिया का डेगर निकाल लेता है और उसके पीछे टॉयलेट के अंदर चला जाता है जहां पे लुसिया ने गोल्डन ड्रैगन को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लिया होता है और वो अपने हाथ साफ खा रहा होता है। तभी उसे पीछे डेगर दिखाई देता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है और वो डेगर आईने के अंदर लग जाता है और लुसिया वहां से भागने लगता है और वो डेगर भी उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो बेडरूम के अंदर आ जाता है और वोंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग तो बड़े मजे से वहां पे सो रहा होता है। तो लुसिया वोंग के तालिस्मान को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है किसी लड़की की जो कह रही होती है मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, प्लीज मेरी मदद करो। तो लुसिया कहता है यहाँ पर कौन है, जल्दी से मेरे सामने आओ। तो लुसिया अपनी आईज की पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी बैटरी तो बाहर पानी के अंदर तैर रही होती है और लुसिया की तरफ बहुत सारे कांच के टुकड़े आने लगते हैं जिन्हें वो चादर से ब्लॉक करता है और वो चादर सामने की तरफ फेंकता है तो उस लड़की पे गिर जाती है। और जब वो चादर हटाता है तो वो फिर से इनविजिबल हो जाती है। तो वो लड़की के सर पे लैंप से हमला करता है जिससे वो गर्ल दिखाई देने लगती है और फाइनली हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। तो लुसिया उसे हाथ से पकड़ते लेता है और कहता है तुम तो वही हो जो कि मिसेस लियो के घर पे थी, मैंने सोचा नहीं था कि मिसेस लियो तुम्हें चूक गर्ल बनाकर अपने पपेट की तरह इस्तेमाल करेगी। और तभी वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और पीछे से लुसिया की तरफ एक कांच का टुकड़ा आता है जिसे लुसिया अपने हाथ से पकड़ लेता है और लुसिया के हाथ से खून निकलकर उस लड़की के चेहरे पर गिर जाता है जिससे वो लड़की नॉर्मल हो जाती है और लुसिया से वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। और लुसिया अपने कमरे से बाहर आकर देखता है तो वहां पर उसे वो दिखाई नहीं देती और लुसिया कहता है ये सिचुएशन तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगले दिन का हम सीन दिखाया जाता है। वोंग लुसिया से कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था जब मैं सो रहा हूंगा तो ये लोग तुम पर हमला करेंगे, लिंगियन सेक्ट वाले तो वाकई बहुत ही घटिया है। तो लुसिया से बताता है ये काम लिंगियन सेक्ट वालों का नहीं है बल्कि ये मिसेस लियो की चूक गर्ल थी। तो वोंग उससे पूछता है आखिर मिसेस लियो ने उस लड़की को चूक गर्ल क्यों बनाया। तो लुसिया बताता है ये बात 3 साल पहले की है
मैंने सुना था कि होंगलोए और मिसेस लियो का बेटा दोनों मिलकर पहाड़ों में गोल्ड तलाश करने के लिए गए, लेकिन होंगलोए की वजह से मिसेस लियो का बेटा मारा गया। इसीलिए मिसेस लियो उस लड़की का इस्तेमाल करके होंगलोए से बदला लेना चाहती है। तभी वहां पर चेंगू आता है, जो कि बताता है मिसेस लियो को खत्म करने के लिए होंगलोए उनके घर पर पहुंच चुका है अपने साथियों को लेकर, और वो सभी लोग मिसेस लियो के घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी तरह हम होंगलोए और उसके साथियों को देखते हैं, जिन्होंने मिस लियो के ग्रैंडसन को पकड़ रखा होता है, और वो कह रहा होता है हमें मत मारो प्लीज, हमें छोड़ दो। और होंगलोए मिसेस लियो के घर का दरवाजा पिटते हुए कह रहा होता है बूढ़ी औरत बाहर निकल, तुमने अपने मैजिक से मुझे 3 सालों से टॉर्चर किया है, आज मैं तुम्हारी जन्नत की टिकट काट कर ही रहूंगा। तभी वो दरवाजा खुलता है और वो अंदर चला जाता है, और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, और वो कहता है बूढ़ी और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। और वो बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है और वो अपने लेटर को जला लेता है। तभी उसके सामने मिसेस लियो आती है, जिसे देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। और दूसरी तरह हम लूसिया को देखते हैं, जो कि वहां पर पहुंच गया होता है, और उसे देखते हुए मिसेस लियो का ग्रैंडसन कहता है डैडी आप यहाँ पर आ गए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। और अंदर से आवाज आती है तुम लोगों से मैंने पहले भी कहा था हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए फिर से आ गए। तो लूसिया उनसे कहता है आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। और मिसेस लियो उससे कहती है तुम्हें भी अपनी ग्रैंड मदर की तरह दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का बहुत ही शौक है, और तुम सोच नहीं सकते इसी वजह से मुझे तुम लोगों से कितनी ज्यादा नफरत है। और वो उससे कहती है मैंने सुना तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर से उसका गोल्डन ड्रैगन मिला है, क्यों ना हम दोनों आपस में फाइट करें, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें गोल्डन ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करना सिखाऊंगी और होंगलोए को भी यहाँ से जिंदा गए जाने दूंगी, अगर तुम हारे तो तुम मरोगे। और लूसिया वो अंदर जाने लगता है तो उसके अंकल चेंगी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसिया वो अंदर चला जाता है। तो वो वहां पे देखता है मिसेस लियो वहां पे बैठी होती है, और मिस लियो लूसिया से कहती है कितनी शर्म की बात है, मैंने जिंदगी भर कल्टीवेशन की ताकि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को खत्म कर सकूं, लेकिन वो बूढ़ी तो वैसे ही मारी गई। और लूसिया उनसे कहता है मैं नहीं जानता आप और ग्रैंड मदर के दरमियान क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उनसे कोई गलती हुई मैं उनकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूं। और ये सुनकर मिस लियो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और वो बताती हैं 40 साल पहले मास्टर पहाड़ों में गोल्डन ड्रैगन को हासिल करने के लिए गए, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर ने सभी को खत्म कर दिया, और उसमें मेरे हस्बैंड भी शामिल थे। और वो लूसिया की तरह बहुत सारे क्रिएचर को भेजने लगती है। और लूसिया उनसे कहता है शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी ग्रैंड मदर ने हमेशा ही दूसरों की मदद की है और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और घर के बाद चेंगू उनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है पता नहीं वोंग हमारी मदद करने के लिए कब आएगा। तो वो सामने देखता है वोंग भी उनकी बातें सुन रहा है और उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वोंग उससे कहता है तुम खामोश रहना यार। और हम लूसिया को देखते हैं जिसकी तरह बहुत सारे क्रिएचर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है जो मिसेस लियो की तरफ अटैक करने के ले जाने लगता है। तो मिसेस लियो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे पकड़ लेती हैं और कहती है मैंने सोचा नहीं था इतना कमजोर होगा ये। और लूसिया से कहती हैं तुम्हें अगर इसकी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता तो क्यों ना मैं इसे इस्तेमाल कर लूं। तो वो उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है और वहां का मौसम पूरी तरह से चेंज होने लगता है। और वो कहता है लगता है ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है और वो पूरी जगह चेंज हो जाती है। और मिसेस लियो अपने क्रिएचर को बाहर निकाल लेती है और उसे लूसिया की जगह उसकी ग्रैंड मदर नजर आ रही होती है। तो वो उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, आज मैं तुम्हें खत्म करके अपने हस्बैंड का बदला लूंगी। और वो लूसिया पर हमला करना शुरू कर देती है और लूसिया उससे बचते हुए कह रहा होता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं लूसिया हूं। और तभी उससे वोंग कहता है कि तुम्हें अपने गोल्डन ड्रैगन को वापस लेना होगा वरना तुम मारे जाओगे। और लूसिया उससे कहता है तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत ही आसान है, असल में करना बहुत ही मुश्किल है। तो वोंग उससे गुस्से से कहता है तुम्हारे सामने बहुत ही अच्छी गो मास्टर मौजूद है, तुम उन्हें देखकर तो सीख सकते हो कि गो मास्टर की टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और मिसेस लियो कहती है माउंटेन में बहुत सारे लोग गोल्डन ड्रैगन को हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन आखिर तुम ही जिंदा क्यों वापस आई। अगर आज मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मैं अपने मरे हुए साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगी। और वो अपने क्रिएचर को लूसिया की तरफ भेज देती है और हमला करने के लिए। तभी लूसिया को बचपन में पढ़ी हुई बुक्स याद आ रही होती है और वो याद करता है मिस लियो के पावर को इस्तेमाल करने के तरीके को। और वो भी ऐसा करने लगता है और वो गोल्डन ड्रैगन को अपनी तरफ बुलाता है। तो गोल्डन ड्रैगन उस क्रिएचर की बॉडी के अंदर से बाहर आने लगता है और वो बहुत जल्द उस क्रिएचर से निकलकर लूसिया के पास चला जाता है। और मिस लियो कहती है मैंने सोचा नहीं था गोल्डन ड्रैगन इतना ज्यादा ताकतवर होगा, ये लगभग ये अपने कॉन्शियसनेस को खो चुका था लेकिन ये इतनी आसानी से होश में आ गया। और तभी लूसिया माउंटेन सप्रेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तो मिस लियो अपने क्रिएचर को उस पर हमला करने के लिए भेजती है तो लूसिया आसानी से उसे हिट करके दूर कर देता है और सोच रहा होता है सच में गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो मिसेस लियो उससे कहती है तुम सच में फाइट करते वक्त टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गो मास्टर की पावर क्या होती है। और वो अपने हाथ को काट कर किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती हैं। तो लूसिया उनसे कहता है हमें फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तभी वो क्रिएचर लूसिया पर हमला करने के लिए आता है तो लूसिया जंप
करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस क्रिएचर को पकड़ लेता है और वो उसे नीचे आकर जोर से खींचने पर खत्म कर देता है और वो पूरी जगह नॉर्मल हो जाती है और मिस लियो के मुंह से भी खून आने लगता है। तभी लूसिया उनसे कहता है आपको आराम करना चाहिए क्योंकि आपकी हालत काफी खराब है। तो मिस लियो कहती है आज मैं फिर से हार गई और मेरा आराम तो पहले ही खत्म हो चुका है। तभी होंगलोए को होश आ जाता है और वो डैगर लेकर मिस लियो पर हमला करता है। तभी वो छोटी लड़की उसके सामने आ जाती है और हमें उसका नाम पता चलता है जो कि नोरा होता है और नोरा धीरे धीरे आंखें बंद करने लगती हैं और ये देखकर होंगलोए बहुत ही शॉक हो चुका होता है और कह रहा होता है आखिर मैंने ये क्या कर दिया। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर होंगलोए बहुत ही जोर से रो रहा होता है और कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था नोरा का अंत मेरे हाथों होगा और कह रहा होता है मैं प्रे कर रहा हूं कि मिसेज लियो उसे बचा ले। और हम अंदर का सीन देखते हैं जहां पर गोल्डन ड्रैगन नोरा को हील कर रहा होता है और लूसिया बताता है मैं नहीं जानता कि गोल्डन ड्रैगन इसे हील कर भी पाएगा या नहीं। फिर गोल्डन ड्रैगन ने नोरा को पूरी तरह से हील कर दिया होता है और कुछ ही टाइम में नोरा होश में आ जाती है और उसे होश में आते देखकर मिस लियो और लूसिया दोनों ही खुश हो चुके होते हैं। तो लूसिया से मिस लियो कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मेरी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और कभी भी मेरी डेथ हो सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम नोरा को अपने साथ ले जाओ। और इसके लिए लूसिया भी राजी हो जाता है और कुछ घंटों तक बातें करने के बाद नोरा भी लूसिया के साथ जाने के लिए मान चुकी थी और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिसेज लियो के पास एक शख्स आ चुका होता है जो उससे कहता है आपने हमसे वादा किया था कि आप लिंगियान सेक्ट के लिए लूसिया को खत्म करेंगी। तो मिसेज लियो बताती मेरी एज काफी ज्यादा है इसलिए मैंने शायद आप लोगों से गलती से कुछ कह दिया होगा। वो शख्स बताता है आप लिंगियान सेक्ट से वादा करके पीछे नहीं हट सकती। तो मिसेज लियो कहती है लिंगियान सेक्ट के साथ कोऑपरेट करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो शख्स बताता है अगर आप हमारे किसी काम नहीं आ सकते तो इसलिए आपको मरना होगा और वो मिस लियो पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ नोरा भी डर कर उठ चुकी होती है और ये ड्रीम था या फिर हकीकत ये कंफर्म नहीं है। और नोरा, लूसिया और वोंग तीनों मिलकर बस से ट्रेवल करते हुए लूसिया के होम टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। लूसिया वोंग से पूछता है क्या तुम युंजी के बारे में जानते हो? तो वोंग उससे पूछता है आखिर तुम युंजी के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो लूसिया बताता है मैंने मिसेस लियो से सुना था कि युंजी को मास्टर को ट्रेन करती है इसलिए मैं उन्हें तलाश करना चाहता हूं। तो वोंग बताता है मैंने अपने मास्टर से सुना है कि उनकी 40 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। और यह सुनकर लूसिया शॉक हो जाता है और उनके सामने बैठी हुई लड़कियां उनसे पूछती हैं क्या तुम अर्बन लेजेंड के बारे में बात कर रहे हो? हमें ऐसे लोगों की कहानियां जानने का बहुत ही शौक है, क्या तुम लोग हमें उनके बारे में बताओगे? तो वोंग उन्हें बताने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वोंग उन्हें बताता है गु मास्टर दिखने बिल्कुल हमारी तरह होता है और वो कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर मैजिकल क्रिएचर्स का। और लूसिया उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो लूसिया के बारे में बताने लगता है कि ये भी एक कल्टीवेटर है और मैं पर्सनल सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ इविल कल्टीवेटर को भगाने के लिए। और उन्हें कुछ चीजें दिखाते हुए बताता है ये चीजें आपके इविल से प्रोटेक्शन कर सकती हैं, अगर इनमें से आपको कुछ भी चाहिए तो मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा। और वहां पर एक और लड़की होती है जो उससे चीजें लेते हुए कहती है ऐसा लग रहा है तुमने इन्हें सड़क से उठाया है और इनकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 युआन होगी, आखिर तुम्हें इन चीजों के कितने पैसे चाहिए? और वोंग उस लड़की से कहता है ये चीजें तुम्हें दिखने में मामूली लग सकती हैं लेकिन इनका असर बहुत ही कमाल का है। और वो लड़की उससे कहती है मुझे तो लग रहा है तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटते हो, और वोंग को उसकी चीजें वापस कर देती हैं। तो वोंग दूसरी लड़की से पूछता है आखिर ये कौन है? तो वो बताती है ये हमारी सीनियर सिस्टर जूनलिन है। और वोंग उससे कहता है सीनियर सिस्टर, और वो लड़की उससे कहती है आखिर तुम होते कौन हो मुझे सीनियर सिस्टर कहने वाले? तो वोंग उससे कहता है तो मैं फिर आपको जूनियर सिस्टर कहूं। लूसिया उसे रोक रहा होता है तभी उनकी बस किसी चीज से टकरा जाती है और वो सभी लोग बस से नीचे आकर देखते हैं उनकी बस खराब हो चुकी होती है। और ड्राइवर कहता है आज का दिन बहुत ही अनलकी है जो हम एक जंगली डॉग से टकरा गए। और लूसिया उस डॉग को चेक करते हुए बताता है इसके अंदर जरा सा भी खून नहीं है, ऐसा लग रहा है ये बस से टकराने से बहुत पहले ही मर चुका है। और ड्राइवर उससे कहता है ये बहुत ही क्रीपी है। और वोंग जूनलिन से कह रहा होता है सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? और जूनलिन कह रही होती है मुझे सिस्टर बुलाना बंद करो। और सभी लोग वहां पर मोबाइल पर सिग्नल तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वहां पर जरा सा भी उन्हें सिग्नल नहीं मिल रहे होते। और वो बस ड्राइवर बताता है मैंने दूसरे बस ड्राइवर से सुना था यहाँ माउंटेन के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट और बसेस गायब हो चुकी हैं और लगता है आज हमारा नंबर लग चुका है। और ये सुनकर वो लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं हमें डराना बंद करो। तभी वहां पे जूनलिन को माउंटेन के अंदर एक जगह दिखाई देती है तो वो सभी लोगों से कहती है हो सकता है वहां पे कोई रहता हो इसलिए हमें वहां पे चेक करना चाहिए। तो बस ड्राइवर कहता है मैं तो यहाँ पे बस रिपेयर करने वाला हूँ इसलिए मैं वहां पे नहीं चलूंगा। और वो अपनी सिस्टर से कहती है चलो हम वहां पे चलते हैं और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 कल्टीवेटर हमें बचाने के लिए मौजूद हैं। और वोंग भी उनके पीछे जाने लगता है तो लूसिया देखता है नोरा बहुत ही डरी हुई है तो वो लूसिया नोरा से कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो जगह काफी अजीब होती है और जूनलिन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिससे जूनलिन कहती है हमारी बस खराब हो चुकी है इसलिए हम यहाँ पर एक नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है यहाँ से चले जाओ और दरवाजा बंद कर देता है। तभी उससे एक मकड़ी कुछ कहती है जिसकी वजह से वो उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है। और वो सभी अंदर जाते हुए कह रहे होते हैं हमने सोचा नहीं था यहाँ पर कोई रहता होगा, हम खुशकिस्मत है कि हमें यहाँ पे नाइट स्पेंड करने का मौका मिला और ये जगह तो काफी बड़ी है। तभी जूनलिन के सिस्टर के कंधे पर एक स्पाइडर आकर बैठता है जिसे वो गिराकर मारने वाली होती है तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें
रोक लेता है और कहता है स्पाइडर एक स्पिरिचुअल क्रिएचर है, इसलिए हमें इसे मारना नहीं चाहिए। तभी लूसिया वोंग को दूसरी तरफ बुलाता है और बताता है क्या तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं किया, यहाँ पर कई एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है किसी चीज को छुपाने के लिए। और वोंग कहता है सच में तुम्हारी आंखें तो काफी तेज हैं, और जिसने भी काई एनर्जी का इस्तेमाल किया है उसका इरादा बहुत ही खतरनाक है। और तभी नोरा को कुछ महसूस होता है तो वो लूसिया को बताने की कोशिश करती है और लूसिया उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहता है। तभी नोरा को वहां पर एक डॉल दिखाई देती है तो वो उसके पीछे जाने लगती है और लूसिया से वोंग कहता है इस मिस लियो से फाइट करने के बाद क्या तुम और भी एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हो। तभी उन्हें नोरा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उसे तलाश करने के लिए जाने लगते हैं और वो सभी लोगों के पास आते हैं तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता। लूसिया कहता आखिर सभी लोग काम पे चले गए। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लूसिया उसके पीछे जाने लगता है तो वहां वो उसे रोकता है और बताता है हो सकता है ये ट्रैप हो, इसलिए मैं जाकर पहले चेक करता हूं, तुम यहीं पे रुको। और वहां से चला जाता है। लूसिया की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता तो वो उसे बताता है नोरा मिसिंग है, मेरी मदद करो। और गोल्डन ड्रैगन कहीं पर जाने लगा लगता है तो लूसिया भी उसके पीछे जाता है। और दूसरी तरह हम नोरा को देखते हैं जो कि किसी अजीब सी जगह पे मौजूद होती है तो वो किसी से डर के वहां से भागने लगती है और वो भागते हुए एक ट्रैप में गिर जाती है। और गिरने के बाद वो एक तहखाने के अंदर पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसे एक कमरे से रोशनी दिखाई दे रही होती है। तो नोरा वहां पे चली जाती है और उसके सामने बहुत सारी डॉल्स खड़ी होती हैं। तभी एक कमरे के अंदर से डॉल बाहर आती है जो उससे कहती है प्लीज मेरी मदद करो, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान होता है। तभी उसे कोई पीछे खींच लेता है और नोरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और साइड पर छुप जाती है। तभी उसके सामने एक डॉल आती है जो उस पर हमला कर देती है तो नोरा वहां से चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।